नमस्कार। न्यूज़पेपर हो या मीडिया, सबकी एक ही हेडलाइन। Now know the globe-trotting multi-millionaire. निजी आइलैंड। Beach, Florida is home to some of the wealthiest people in America. कई प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए। Rich and powerful, including former President Donald Trump. नमस्कार। न्यूज़पेपर हो या मीडिया, सबकी एक ही हेडलाइन है एप्स्टीन फाइल। ये नाम सुनते ही दुनिया के बड़े बड़े नेता, उद्योगपति और मशहूर हस्तियों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि कहीं अगले पन्ने में उनका नाम ना आ जाए। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की और उन तथाकथित एप्स्टीन फाइल की, जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। कहा जाता है अगर इन फाइल्स का पूरा सच सामने आ जाए तो दुनिया के कई ताकतवर चेहरों की नींव हिल सकती है। लेकिन सवाल वही, इन फाइल्स में आखिर है क्या और ये मामला इतना बड़ा विवाद कैसे बन गया। आइए शुरू से अंत तक पूरी कहानी समझते हैं। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था। वह अमीर लोगों का पैसा निवेश करता था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका अपना बैकग्राउंड बहुत बड़ा नहीं था। फिर भी उसके संपर्क में दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग थे। निजी जेट, न्यूयॉर्क में आलीशान हवेली, कैरेबियन में निजी आइलैंड, मशहूर लोगों के साथ तस्वीरें। धीरे धीरे उसका नाम पावर सर्कल का हिस्सा माना जाता। लेकिन 2005 के बाद तस्वीर बदलने लगी। 2005 में उसे पर आरोप लगे कि उसने नाबालिग लड़कियों का शोषण किया। उसने अपने प्राइवेट आइलैंड में अनेकों लड़कियों को जीवन बर्बाद किया। इसका एक प्राइवेट जेट था जिसका नाम लोलिता था। वह इसी जेट से बड़े नेता, बिजनेसमैन को अपने आइलैंड पर ले जाता था। इन आरोपों के बाद 2008 में फ्लोरिडा में एक विवादित प्ली डील हुई। इस डील के तहत उसे केवल 13 महीने की सजा हुई। जेल से काम पर जाने की अनुमति थी। कई बड़े नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। लोगों ने सवाल उठाए, क्या ताकत और पैसे ने उसे बचा लिया? यहीं से एप्स्टीन फाइल शब्द चर्चा में आया। एप्स्टीन फाइल कोई आधिकारिक नाम नहीं है, ये मीडिया, जनता द्वारा दिया गया है। इनमें शामिल माने जाते हैं अदालत के दस्तावेज, निजी जेट के फ्लाइट लॉग, संपर्क सूची, ईमेल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान। फ्लाइट लॉग में कई प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए। बिल गेट्स, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, एलोन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप जैसी बड़ी हस्तियों के नाम आए। लेकिन ध्यान रखें, फाइल में नाम होना अपराध साबित नहीं करता। कई दस्तावेज को आंशिक रूप से काला कर जारी किया गया। इसी वजह से शक, साजिश की थ्योरियां बढ़ती गई। 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया। इस बार आरोप संघीय स्तर के थे। उसे न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शन सेंटर में रखा गया। कुछ ही समय बाद उसकी जेल में मृत्यु हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार ये आत्महत्या थी, लेकिन कई सवाल उठे। कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड्स ड्यूटी पर नहीं थे, उसका सेलमेट वहाँ नहीं था। इन घटनाओं ने पूरी दुनिया में शक पैदा कर दिया। एप्स्टीन की करीबी सहयोगी ग्हिसलीन मैक्सवेल को 2020 में गिरफ्तार किया गया। 2021 में अदालत ने उसे दोषी ठहराया। इस फैसले ने दिखाया कि कुछ स्तर पर कानून ने कार्रवाई की, लेकिन लोगों का सवाल अब भी वही है, क्या पूरी सच्चाई सामने आई है? या इस मामले ने 3 बड़े मुद्दों को उजागर किया। क्या प्रभावशाली लोग कानून से ऊपर है? क्या न्याय व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी है? क्या पैसा और सत्ता सच्चाई को दबा सकते हैं? इंटरनेट पर कई थ्योरियां फैली, लेकिन आधिकारिक तौर पर वही तथ्य मान्य है जो अदालत में साबित हुए। एप्स्टीन फाइल्स आज भी एक बहस का विषय है। कुछ तथ्य सामने आ चुके हैं, कुछ अभी आने बाकी है। अभी ये देखना है कि क्या आगे राज खुलते हैं। कुछ दस्तावेज जारी हो चुके हैं, लेकिन कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। ये मामला हमें याद दिलाता है, सत्ता और प्रभाव के बावजूद कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर आपको ऐसी गहराई वाली डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रामेश्वर लोहार और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्चाई के साथ।